हाँ देखिए, एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये है, आप खुद देख सकते हैं, इधर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो डेवलप होते हैं मेडिटेरेनियन सी, देखिए मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी वगैरह, जो कि मतलब साउथ एशिया, जम्मू कश्मीर, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के वेस्ट की तरफ से जो ओरिजिनेट होते हैं, जैसे मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, तो अरेबियन साइड से, तो ये ट्रेवल करते करते यहाँ पे जब पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स में यहाँ पे बारिश या बर्फ़ देते हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, मैदानी इलाकों में जो बारिश होते हैं, तो इसीलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाने जाते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए डिस्टर्बेंस नहीं है, एक्चुअली इट्स ये है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मेडिटेरेनियन सी या जो जैसे मैंने दिखाया था, और दे ग्रेजुअली ट्रेवल्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट फ्रॉम ईरान, देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंड फाइनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन नेपाल, एंड इट इवन जो अफेक्ट करते हैं बांग्लादेश और जो ईस्टर्न इंडिया को या नॉर्थ इंडिया को और ईस्टर्न इंडिया को, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक्चुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसको, या बांग्लादेश, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। अदर देन अदर कंट्रीज इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बोलते ये, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्ट की तरफ से जब ये हवाएं ला के फिर मॉइस्चर उठा के जब यहाँ पे बर्फ़ या बारिश देते हैं, फॉर एग्जांपल आज भी जैसे आज सुबह से ही बारिश होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखें तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रेनफॉल, विंटर रेनफॉल, जो कि विंटर में जो हमारा रबी क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। यूजुअली ये जो इसका जो पीक होते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में होते हैं, एज पर एज जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंसर्न, इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जम्मू कश्मीर में या इवन नॉर्थ या वेस्ट इंडिया में या हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में जब भी बर्फ़ होते हैं इट विंटर जून में, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओनली। एक्चुअली ये मानसून कर, इट इज़ ए नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन फॉर्म, ये इसीलिए है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आज का करंट कंडीशन है, आज के 3:30 बजे का करंट कंडीशन है। देखिए ये जो अभी मैंने आपको बता दिया, दीज आर ऑल क्लाउड्स, ये बादल आ रहा है यहाँ से, वेस्ट की तरफ से मूवमेंट हो रहा है, वेस्ट की तरफ से यहाँ पे आके आज दिन भर यहाँ पे बारिश हुआ है, जम्मू कश्मीर में इंक्लूडिंग लद्दाख में भी पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ हुआ है, इसलिए इनको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। यहाँ पे भी ये बाय द टाइम शाम तक ये जो ट्रेवल करते करते यहाँ पे भी बारिश हो रहा है, ये पाकिस्तान में, ये करते करते यहाँ पे भी ट्रेवल करेंगे, तो जितना मॉइस्चर ज़्यादा है यहाँ पे शेड करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। देखो ये पूरा पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देन वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, और ये सारे जो बर्फ़ है, ये बारिश है, ये क्लाउड है, तो ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एनी डाउट? नहीं, एनी डाउट। कहने का मतलब है कि इंडिया में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को तो नोट करते करते, इट इज़ नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर विच एफेक्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एफेक्ट नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर बट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन हिमाचल में आप खुद देख ही सकते हैं, हिमाचल में तो अभी बारिश हो ही रहा है और चंद जगहों पे तो बर्फ़ भी हो रहा है, बर्फ़, देन उत्तराखंड, और ये पर्टिकुलर विंटर मंथ में जब ये बर्फ़ होते हैं तो ये पूरा इन जगहों को ये पूरा इफेक्ट करते हैं, इसलिए वेस्ट इट इज़ नॉट कि जो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही करते हैं। जम्मू कश्मीर में इसलिए क्योंकि जब इंडिया में जब पहुँचते हैं कि सबसे पहले ये पहुँचते हैं जम्मू कश्मीर में, दैट इज़ द इफेक्ट, इसीलिए। और यहाँ पे जब बर्फ़ होते हैं तो इसीलिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको थोड़ा इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, बिकॉज हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना है। जैसे ये आज के जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट ये रहा है, एक तो एग्रीकल्चर में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया, कैसे ऑर्चर्ड में आजकल स्प्रे का सीज़न है तो स्प्रे लोग कर नहीं पाए, पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू तो बारिश हो रहा है, कल भी ऐसे ही रहने का इम्कान है, लेकिन आज के मुकाबले में कल थोड़ा ठीक है। परसों यानी कि 3 और 4 को अमूमन, 4 और 5 को अमूमन मौसम ठीक रहने का इम्कान है, 6 को दिन में ठीक रहेगा, शाम 6 के शाम 7 और 8 को फिर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब अभी एक डेवलप हो रहा है। और ये हम कैसे बता पाते, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बोलना है, क्योंकि हम भी ज्योतिषी तो है ही नहीं, भगवान तो है नहीं, एक्चुअली बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इज एक तो साइंस
साइंस में जो न्यूमेरिकल वेदर मॉडल, जो वेदर मॉडल करते हैं, वेदर मॉडलिंग, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शंस, साइंस में तरक्की किया है। तो इसीलिए हम पिछले तकरीबन एक हफ्ते 2 दिन या 10 दिन तक हम बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, अप्रैल मई जून का वेदर फोरकास्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि इवन 2-3 दिन का बोलना भी 100% बोलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि गर्मी एकदम मतलब सीज़न चेंज हो रहा है, ठंड की तरफ से अब गर्मी की तरफ ट्रांजिशन हो, सीज़न ट्रांजिशन हो, गर्मी होने की वजह से एकदम कन्वेक्शन हो जाती है, गर्मी की वजह से हवा एकदम राइज हो जाती है। जैसे जैसे हवा उठ जाते हैं तो मतलब हवा हल्का होते हैं, एक दूसरी जगह मतलब एकदम मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर डायनेमिक है, जिसकी वजह से जहां हमें लगता है कि धूप है, शाम को फिर अचानक कहीं बारिश होता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। मतलब प्रेडिक्ट इन द सेंस 2-3 घंटा हम बता सकते हैं, लेकिन लोगों को आज मिनिमम चाहिए 1 दिन का कम से कम एक्यूरेट। वो भी हम नहीं कहते नहीं होते, बट इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। श्रीनगर की अगर बात करें तो देखो, श्रीनगर में अप्रैल नॉर्मल श्रीनगर में जो बारिश होने थे मतलब 30 साल का, व्हेन वी टॉक ऑफ नॉर्मल क्लाइमेटिक नॉर्मल, तो जब भी हम क्लाइमेट नॉर्मल की बात करते हैं तो 30 साल का डाटा लेते हैं, 30 डाटा का एवरेज लेते हैं। तो उसके हिसाब से श्रीनगर में 90 यानी कि तकरीबन 100 मिलीमीटर होना चाहिए था एक पूरा अप्रैल में। लेकिन इस साल में देखो 2023 में 146 यानी कि एबो नॉर्मल रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, मतलब एबो नॉर्मल रेनफॉल। दिन 2022 में बिलो नॉर्मल, 2021 में एबो नॉर्मल, 2019-20 में बिलो नॉर्मल, यानी कि पिछले 5 साल में 3 बार बिलो नॉर्मल, 2 बार एबो नॉर्मल, और ख़ास करके इस साल मतलब एबो नॉर्मल एक्सिस रेनफॉल हुआ है मतलब श्रीनगर में। इसी तरह श्रीनगर तो हमने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट लिया है, दूसरे स्टेशन में भी हुआ है। सीजनल रेनफॉल है, मतलब मार्च से 27 अप्रैल तक, और उसी वीक में 21 से 27 अप्रैल तक क्या रहा, कश्मीर डिवीजन का अलग से, डिस्ट्रिक्ट्स का और जम्मू डिवीजन का अलग से, और जो नेक्स्ट 14 डेज का फोरकास्ट है वो क्या रहेगा। अच्छा, वो ये है। हाँ, 28 अप्रैल से 4 मई तक, फिर 5 से लेके 11 तक। इसमें सारा ग्रीन दिखाता है, ग्रीन मतलब लाइट रेन के चांसेस। हाँ, तो इन जगहों इसमें आपका मॉडरेट रेन इन डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकियों में लाइट। अच्छा, इस बार बंडीपुर में भी अच्छा बारिश हुआ है, ऐसे बात अच्छी बारिश हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ ऐसे में अभी देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सबसे कम कहाँ हुआ, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ बारिश? अभी तक तो सब नॉर्मल सब में ठीक चल रहा है। जी, अभी तो नॉर्मल चल रहा है। शोपियां में थोड़ा सा कम हुआ। अभी तो देखना, शोपियां वाले तो रोज़ हमें फ़ोन करते हैं, सर हमें वहाँ पे बारिश हो के बोलते हैं कि हमें सब कब स्प्रे करने का मौका मिले। वहाँ पे अच्छी बारिश हुआ है। अच्छा सर, ये एक जरूरी क्वेश्चन, ये जो स्प्रे स्टेम कर रहे हैं इसमें स्प्रे का सीजन आज और कल पोस्टपोन कीजिए, 4 और 5 फेवरेबल लग रहा है। आज और कल, यानी कि आज 2 और 3 पोस्टपोन करिए क्योंकि बारिश का चांसेस है नॉट फेवरेबल। 4th and 5th फेवरेबल वेदर कंडीशन है, इसीलिए वी वुड सजेस्ट कि 4 और 5 जो है फेवरेबल वेदर है स्प्रे करने के लिए। एंड फॉर जम्मू रीजन के लिए, क्योंकि आजकल जम्मू में हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, आज और कल वहाँ पे जैसे यहाँ पे स्प्रे है वहाँ पे हार्वेस्टिंग ना करें, क्योंकि जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो क्रॉप बारिश की वजह से फिर ख़राब हो जाएंगे, तो हार्वेस्ट ना करें। फिर 4 और 5 6 फेवरेबल वेदर है, यू गो फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ योर क्रॉप्स या जो भी प्रोड्यूसेस है, 4 5 6 को करिए। फिर 7 8 को बारिश का इम्कान है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। अगेन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। जी, फर्स्ट मई की शुरुआत ही होगी बारिश से। जी बिल्कुल, फर्स्ट मई में वी आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट या सेकंड वीक तक वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रेनफॉल। मई के
तकरीबन 5, 6, 7, 8 तारीख तक जो है अच्छी बारिश होने का संभावना है, यानी कि सक्सेसिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी तो 1, 2 तो हो ही रहा है, 2, 3 को भी फिर बारिश है, 4, 5 को छोड़ के 7, 8 को फिर बारिश है, 10 तक अच्छी बारिश है। बाकी इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा। नेक्स्ट वीक में 4, 7, 8 को बारिश है, इसके बाद 9 तक उसको अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। इसके बाद जैसे है ना एकदम बोलने में तो अब हम 1 साल का बोल देंगे, बट इट शुड बी रिलायबल, लोगों को फायदेमंद होना चाहिए। ऐसे बोल के भी क्या फायदा है, क्योंकि एकदम चेंज हो जाता है। कभी आपको लगता है धूप, जैसे आपको कल मैं आपको बोलूँगा कि आप जैकेट दिन में मत, मतलब यू कैन पुट इट ऑफ, लेकिन गाड़ी में कहीं रखना, क्योंकि आप देखिए शाम को फिर अचानक बारिश हो जाती है। यहाँ पे सीज़न नहीं है, इस टाइप का सीज़न है, आपको पता नहीं चलता कि दिन में अभी रखेंगे, क्योंकि इवन इट्स चैलेंजिंग फॉर अस आल्सो। कल मैं आपको वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल मौसम अमूमन दिन में ठीक रहने का, लेकिन शाम को फिर बारिश का पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए आप अपने जैकेट रखिए। नॉट ओनली यू, हमारे दर्शकों को भी यही बताना। अच्छा सर, स्कूलों ने कहा कि समर यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए क्या है सजेशन, समर यूनिफॉर्म लगाएंगे कि अभी? ना, मैं तो कहता हूँ समर यूनिफॉर्म अभी मतलब लगाना चाहिए, पहनना चाहिए, क्योंकि अभी 1, 2 दिन की तो बात है। कल आज ठंड है, कल 3, 4, 5 को अभी मौसम ठीक रहेगा, 6 को भी ठीक रहेगा, 7, 8 को बारिश का इम्कान है। इसके बाद अमूमन मौसम बीच में बारिश तो होते हैं, मतलब दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। अच्छा, ये शादियों का सीजन भी है कश्मीर, जी शादियों का सीजन है जी, उनके लिए कुछ अब ये तो मौसम में बाहर है, मौसम बाहर में लोग से शादी करते हैं, तो शादी उनके में, शादी में कोई ना, देखो शादी एक छोटी मोटी मतलब एक वो नहीं है, इसके लिए 1 महीना 2 महीना कम से कम सालों मतलब तैयारी लगते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो इसीलिए मतलब जब आप 10 दिन पहले 15 दिन पहले हम एग्जैक्ट फोरकास्ट पेशन गोई करना तो मुश्किल है, हम आइडिया दे सकते हैं। अगर कोई 2 दिन के लिए बताए दे तो हम वो उस टाइप का सजेशन कर सकते हैं, लेकिन महीना या 15 दिन पहले हम वो लोगों को, वी डोंट वांट टू, या लोगों को हम ऐसे वो नहीं करना चाहते हैं कि गुमराह ठीक रहेगा जब तक, अनलेस एंड अनटिल वी आर वेरी श्योर। बिकॉज लोग शादी जब करते हैं तो बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है, लोगों का बहुत इसमें मतलब टाइम जाता है, एनर्जी जाते हैं, पैसे जाते हैं, बहुत कुछ जाते हैं। इट शुड बी मेटिकुलसली सेलिब्रेटेड। तो इसीलिए जब तक हम श्योर नहीं होगा तो हम लोगों को सीधा बोल देते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 दिन पहले जैसे हम बताते हैं, आइडिया दे देते हैं, एंड दैट इज़ ये हमारा, हम किसी पे फेवर नहीं कर रहे, इट इज़ आवर जॉब। अच्छा सर, जाते जाते एक बार फिर रिपीट कर लिए, डेट कब क्या होगा, एक बार फिर दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं शामिल जी, सबको मैं ये जैसे आप क्या कहेंगे, आज जो है अभी जी, आज तो 2 तारीख को पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे जगहों पे बारिश हुआ है, लद्दाख के खास करके जोजिला द्रास सेक्टर में, तो ओवरऑल तो है ही है। तो कल भी दिन को अमूमन मौसम ठीक रहेगा, लेकिन कल शाम को 3 तारीख को शाम को बारिश होने का संभावना है जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे, और 4 और 5 को अमूमन मौसम ठीक रहने का इम्कान है। लेकिन फिर भी अगेन देयर कैन बी ए स्पेल ऑफ ब्रीफ शावर इन द आफ्टरनून या इवनिंग। तो इसीलिए लोग को फिर भी मौसम एकदम, मैं बता देता हूँ, अप्रैल मई के वेदर फोरकास्ट करना इतना आसान भी नहीं है, तो चैलेंजिंग है। तो जो भी आप कम करें तो हमारे ऑफिस में रब्ता रहिए, 019424301112 ये हमारा ऑफिस का नंबर है। कभी भी यू कैन ऑलवेज रीच आउट। नंबर 1 अदर देन इज आल्सो हमारा वेबसाइट है, लोग वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, उसमें हम अपडेट करते रहते हैं। यू काइंडली फॉलो इट ऑन फॉर योर बेटरमेंट। WD से डरने की कोई डरने की क्यों, वी मस्ट रिजुअल इट। अब बारिश तो होते हैं, जब बारिश नहीं होता तो लोग आपकी, मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्च में डिफिसिट, जब रेनफॉल चल रहा था, फरवरी में भी डिफिसिट ठीक था, जनवरी और मार्च में डिफिसिट स्नोफॉल या डिफिसिट रेनफॉल चला था, तो लोग थोड़ा ये हो गया था, कॉशियस हो गया थे कि अभी तो वाटर पानी का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, पानी का मतलब दिक्कत हो सकता है। देन क्योंकि हमें एज पर आवर एक्सपीरियंस हमने बोला कि इट्स नॉट टू लेट, हमें थोड़ा सफ़र करना चाहिए। तो इसीलिए जब बारिश होना भी तो ज़रूरी है, मैं कहता हूँ कि बारिश के साथ साथ लोगों को तकलीफ़ें भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम बारिश बारिश हो या बर्फ हो, इक्वली इम्पोर्टेंट फर्स्ट फॉर रिजुविनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट को साफ़ कर देता है, खुशहाल बना देता है। तो बिल्कुल अभी यहाँ पे पूरा हमारे जो देखो ना, इन्वायरमेंट थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। सोनम जी, ज़मींदार फार्मर्स को मैसेज कश्मीरी में बोलो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जी जी जी, ऐसे कश्मीर जी जी, कश्मीर नहीं ना, सॉरी, बहुत क्या परवाह, जी जी जी, थैंक यू, परवाह क्यों नहीं की है।